है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है गाइस। तो एंड तक रहना। चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सुबह से तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर शाम को वही 5:30 बजे के टाइम पे मेरी बिट्टू को इतना हाई फीवर आया ना, तो हम पूरा उसका फेस एकदम से रेड हो चुका था। फेस देख के मैं इतना डर गई ना, एकदम से लाल हो के रखा था मैं। और बताती नहीं, अनिका की खासकर आदत है ना, वो चाहे जितना बीमार हो लेकिन वो बताएगी नहीं, सामने वाले को महसूस नहीं होने देती है कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब है। और मैंने टच किया तो उसको बहुत तेज़ से फीवर और पूरा मुंह उसका लाल हो रखा था। तो मैं तुरंत से ही डॉक्टर के पास लेके आई अनिका को। और इधर मुझे पता भी नहीं था कि डॉक्टर आसपास कहाँ पे हैं। लेकिन एक बार मैं इस गली से निकली थी तो मैंने क्लिनिक देखा था, तो मैं यहीं पे लेके आ गई। लेकिन डॉक्टर नहीं थे तो कॉल की गई तो डॉक्टर को आने में भी टाइम लगा। तब तक मैंने पूरी बॉडी पे उसके कपड़े से, मतलब पानी से उसको मैंने पोंछा। तब बुखार थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन उसको तब भी पता 103 बुखार था जब डॉक्टर ने चेक किया। तो आप सोच लो एक बच्चे ने 103 बुखार कैसे बर्दाश्त किया होगा। मैं तो सोच के ना मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब कि अनिका इतना झेल रही थी 103 बुखार और बता नहीं रही थी। और पूरा शरीर, आपको पता है बुखार ऐसा आता है कि पूरा शरीर एकदम से तोड़ के रख देता है, चाहे बड़ों का हो चाहे बच्चों का हो। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा उलझन भी पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बिल्कुल बात ही नहीं कर रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या हो गया है, बिल्कुल बोल ही नहीं रही थी। देख सकते हो जैसे बहुत मुश्किल से वो बोल रही थी। और कैमरे में तो नहीं आपको रेड चेहरा दिख रहा, लेकिन सामने से पूरा चेहरा उसका रेड हो रखा था। आंखें भी मतलब सॉइलिंग थी, होंठ तो उसकी पिंक पिंक हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत थी। यार मेरा इस टाइम में ना बहुत ही बुरा समय चल रहा है सच में गाइस। बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। बच्चा वो मेरा बीमार रहता है और कुछ जो भी है वो भी नहीं, इसलिए कल वीडियोस भी नहीं आ पाई। और मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। और ये वीडियोस कुछ कुछ क्लिप की हैं मैंने, स्लो मोशन में करके ये 8 मिनट का किया है। प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा। मुझे पता है कुछ भी नहीं है आज के ब्लॉग में, मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या करूँ। ब्लॉग कल भी नहीं गया था, आज भी नहीं जाता तो फिर मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बस अनिका ठीक हो जाए और बस, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। डॉक्टर का वेट हमने काफ़ी टाइम तक किया और जब हमें ज़रूरत होती है ना तो जल्दी से डॉक्टर भी नहीं मिलता है। आप ये समझ लो, जब इतना बच्चा मेरा परेशान था तो डॉक्टर भी आने में उनको 10 मिनट आराम से लग गए थे। तब तक हमने वेट किया और डॉक्टर लेकिन दवाई इतनी अच्छी दिए थे कि बोले थे कि इसी दवाई से अनिका एकदम से ठीक हो जाएगी। तो सच में उसी 2 दिन की दवाई दी थी, 2 ही दिन की दवाई में अनिका एकदम से ठीक हो गई। उसको फिर दोबारा से ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें। तो चलिए डॉक्टर को दिखाने के बाद हम घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी बने रहिए। तो हम घर आ गए, ये इतनी सारी दवाइयाँ लेके आए हैं अनिका के लिए, खांसी की भी है, बुखार की भी है। फिर यहाँ पे अनिका को भाप दी जा रही थी, जो कैप्सूल होता है ना उससे भाप में दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको जकड़ गया था सीने में, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, इसलिए भाप लेने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि इससे पहले इन्होंने भाप लिया नहीं। बच्चों को होता है ना यार, जल्दी से वो कोई चीज़ करते नहीं है, चाहे जितना परेशान क्यों ना हो। फिर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे उलझन हो रही थी तो मैं बाहर आ गई, थोड़ा देर झूला मैंने झूला। फिर चलिए कुछ बनाते हैं, अनिका को भी खिलाते हैं, अनिका का भी ध्यान रखना है मुझे। और फिर मैं किचन में आ गई, नेक्स्ट डे की है जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, हम और पूछा। होता है ना यार, जब बच्चा परेशान होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे हम पूजा बातें कर रहे थे, वही अनिका को ही लेके। अनिका काफ़ी परेशान है और ये दूसरे दिन का है। कुछ कुछ तो ठीक हो गई थी, उसके बाद बुखार नहीं आया था। मुझे नहीं छोड़ रही है कि मम्मा मेरे ही पास बैठो, बहुत ज़्यादा उदास है। ऊँट है उसकी आज भी इतनी पिंक है, देख सकते हो बुखार में। और कुछ भी खा भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसको बुखार की वजह से अंदर सब कट गया है ना,
तो कुछ भी नहीं खा पी पाती। और मुझे भी इतनी गर्मी हो रही थी कि मेरी पूरी गर्दन कट गई, तो मैंने पाउडर डाला। 2 दिन इतनी गर्मी हुई है ना कि पूछो नहीं। लखनऊ में मेरे फेस पे पूरे पिंपल्स वगैरह आ गए, मेरा भी फेस पूरा उतर गया। क्योंकि जब अनिका परेशान होती हैं तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब बच्चे परेशान होते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और मैं उससे पूछ रही थी क्या खाओगी, तो कुछ भी नहीं खाने का मन है और खाएगी नहीं। दवाई इतनी हार्ड होती है, बिना कुछ खिलाए दवाई भी नहीं हम खिला सकते हैं ना, ये भी चीज़ें हैं। तो वही मैं उसको बता रही थी कि नहीं कुछ खाओगी नहीं, ऐसे नहीं। तो ये 3 दिन की गाइस क्लिप वीडियो मैंने एक दिन में ही डाली है, क्योंकि कुछ भी जगह मैंने शूट किया ही नहीं। कितना अच्छा है, आज सुबह से धूप नहीं हुई है और आज है मतलब इस टाइम हो गया है 7, मॉर्निंग का 7 हो गया। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, योगा हो गया है हमारा और नहा भी चुकी हूँ। बस पूजा करने में फेस से नहीं लग रहा होगा कि मैं नहा के आई हूँ, लेकिन जस्ट अभी नहा के बस मैंने फेस पे ऑयल लगाया है। और बाल इसलिए खोले क्योंकि मैंने सावर लिया तो पीछे के सारे भीग गए बाल। अनिका की तबीयत मेरी ठीक नहीं है और स्कूल एक दिन गई थी, जब से घर से आए थे उसके बाद दूसरे दिन ही स्कूल गई थी। वो उसी दिन बीमार हो गई, उसको 103 बुखार था। शाम के टाइम मैं डॉक्टर के पास लेके गई। उस दिन से मैंने बिल्कुल भी वीडियोस नहीं शूट के, 10 या 15 सेकेंड का वीडियो मैंने वहाँ क्लिप निकाला था, घर पे भी नहीं, क्योंकि मेरा इस टाइम पे टाइम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है गाइज। बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं और सब कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब मैंने कैमरा नहीं उठाया जब से मैं घर से आई थी। मन ही नहीं करता क्या उठाऊं, क्योंकि कुछ भी लाइफ में अच्छा चल ही नहीं रहा है। आप लोगों के सामने रोऊंगी तो आप लोग बोलोगे लो फिर से रोने लग गए, इसलिए मैं कैमरा ही नहीं उठा रही थी। आज मैंने कैमरा उठाया है। तो अब चलिए पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी, आगे के जो भी काम है वो करूँगी। अनिका भी सो रही है, उसको दवाई वगैरह भी देनी है, कुछ खिला पिला के। 103 बुखार था, पता है 103 बुखार बच्चे को, उसका पूरा फेस, कान, गर्दन सब पूरा रेड हो गया था। बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी यार कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, अचानक से पूरा रेड हो गया था चेहरा, इतनी तेज उसको फीवर आया था। चलिए बने रहिए, फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी सी देर में। तो फिर यहाँ पे मैं पानी गर्म करने लगी अपने पीने के लिए। सुबह जो मैं गर्म पानी पीती हूँ, कभी कभी नींबू डाल के भी पी लेती हूँ, कभी ऐसे भी पी लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नींबू डाल के पानी भी नहीं पीने वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, मुझे कुछ ज़्यादा ही आ जाती है, इसलिए मैं डेली नींबू वाला पानी नहीं पीती हूँ। हाँ ये है, दूसरे तीसरे दिन मैं पी लेती हूँ, ये एक चीज़ है। फिर यहाँ मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी और अनिका के साथ में। फिर शाम को हम माँ बेटी टहलने के लिए निकले थे। अनिका बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दोनों लोग रात में टहलने के लिए निकले थे। तो चलिए मिलते हैं। तो हम ये माँ बेटी बैठे हुए हैं यहाँ बिल्डिंग के नीचे और शाम को निकले थे टहलने के लिए। अभी 8:30 बज गया शाम रात का, और बहुत ही अच्छी आज हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है। क्या? और ये देखिए कोई भी नहीं दिख रहा है इधर से इधर, हम दोनों लोग बैठे हैं यहाँ पे।